का सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन सा है और कुछ ऐसे लाइफ हैक जो तुम्हें लगते हैं रियल है बट वो फेक रहते हैं। तो इस वीडियो का क्रेडिट ज्यादा है स्पेक्ट को, तो बिग शाउट आउट टू हिम। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आईपीएल में सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन से हैं? आपने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे कई सारे लाइफ हैक्स हैं जो आपको लगता है कि वो रियल है पर एक्चुअली वो पूरा स्कैम है। अगर कोई छोटा बच्चा आपको लिखता हुआ दिखे तो उसका पेंसिल तुरंत ले लो। लेकिन क्यों? और आपने गन्ने का जूस कई बार पिया होगा पर इसे पीने का एक टाइम लिमिट है और अगर आपने इतने टाइम में नहीं पिया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक मुझे पता है सबसे यंगेस्ट प्लेयर वैभव सूर्यवंशी है। अगर उससे भी यंगेस्ट निकला तो भाई काफी अमेजिंग रहने वाली वीडियो। वो क्या है इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को अभी दबा दो। नंबर 15 आपको ये सुन के शायद हंसी आए लेकिन ये बिल्कुल सच है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक बार एस्टिमेट किया था कि यूके में हर साल 93,000 लीटर्स बियर फेशियल हेयर में खो जाती है। ये नंबर इतना बड़ा है कि सोचना भी मुश्किल है। सही बात है। अल्कोहल इसी काम के लिए बनाई जानी चाहिए थी, वो गलत काम के लिए बनाई जा रही है जो लोग पी के एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 14 क्या आपने कभी शारकानो के बारे में सुना है? ये नाम दिया गया है एक रियल अंडर वाटर वोल्केनो को, कवाची वोल्केनो, जो साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। और सबसे शॉकिंग बात बताया गया है यहाँ एक्टिव वोल्केनिक कंडीशंस के बीच शार्क्स भी रहते हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ स्लीपर शार्क्स और हैमरहेड शार्क्स को डिटेक्ट किया है जिनका इतने एक्सट्रीम हीट और एसिडिटी में सर्वाइव कर पाना एक मिस्ट्री है। नंबर 13 आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चे अक्सर शीशे को बड़े ध्यान से देखते हैं लेकिन सच तो ये है कि 15 से 18 महीने तक बेबीज को ये समझ ही नहीं आता कि वो जो मिरर में है वो खुद ही है। साइंटिस्ट ने एक रॉज टेस्ट किया। भाई काफी मजा आता है भाई छोटे बच्चों को शीशे के सामने रख दो तो यार उनका रिएक्शन देखो कैसा रहता है। बेबी के नाक पर लाल टीका लगाया और देखा कि वो उसे हटाता है या नहीं। जब बेबी उस मार्क को पहचान लेता है और अपने फेस से हटाने लगता है तब हमें समझ आता है कि वो अपने आप को देख के पहचान सकता है। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता तो ये पता लग जाता है कि वो अभी भी अपने आप को नहीं देख पा रहा। तो इससे ये तो नहीं होता यार, ये तो मैंने नहीं देखा है कि पहले उस पर वो लगा दो या वो हटाने लगता है, तो ये मैंने नहीं देखा भाई। पता चल गया कि 15 से 18 महीने तक बेबीज को ये समझ ही नहीं आता कि वो मिरर में मजा काफी आता है। तुम बताओ छोटे बच्चों को बड़े शीशे के सामने रख दो, उनका रिएक्शन काफी अमेजिंग रहता है। इस वीडियो में देख सकते हो तुम। देख सकते हैं। नंबर 12 आंधी तूफान में आप कितनी तेज हवा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया की सबसे तेज हवा 253 माइल्स पर आवर तक रिकॉर्ड की गई है। ये रिकॉर्ड 10 अप्रैल 1996 को ऑस्ट्रेलिया के बैरो आइलैंड पर बना था जब एक सुपर साइक्लोन ओल्गा ने हवा की ताकत को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाया। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ये एक नॉर्मल स्टॉर्म से कई गुना ज्यादा तेज था। इस हवा की ताकत से मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया कि अगर उस हवा में हाथी आ जाता क्या वो उड़ जाता? तुम बताओ कमेंट में। बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को डैमेज किया जा सकता था और आज भी ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। रिकॉर्ड नहीं टूटा तो सोचने वाली बात होगी कि हाथी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, मुझे नहीं पता। हम देखते हैं नंबर 12 नहीं 11 था। नंबर 11 इंडोनेशिया अपने टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए दुनिया भर में जाना चाहता है लेकिन इस देश की एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं और वो ये है कि यहाँ सबसे छोटे लोग भी रहते हैं। दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में लोगों की एवरेज हाइट अलग होती है लेकिन इंडोनेशिया, तुम यकीन नहीं करोगे मेरी हाइट बहुत छोटी है, इतनी भी छोटी नहीं है लेकिन मेरी उम्र से तो छोटी है। उन कंट्रीज में आता है जहाँ के लोग दुनिया में सबसे छोटी एवरेज हाइट रखते हैं। इंडोनेशिया में अडल्ट मर्दों की एवरेज हाइट लगभग 5 फीट 4 इंचेस है और औरतों की लगभग 5 फीट। इसका रीजन जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और हेल्थ फैक्टर्स भी है। हाइट तो भाई मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी हाइट थोड़ी और बढ़ जाए, कम से कम 5.5 इंच हो जाए। बहुत है भाई, इतनी बहुत है। नंबर 10 इंडियन पेरेंट्स काफी छोटी उम्र से ही बच्चों को लिखना सिखाने लगते हैं जो कि एक्चुअली गलत है। एक इंसान हैंड राइटिंग स्किल्स प्रॉपर्ली डेवलप 5 साल के बाद होती हैं और इसका रीजन है हाथ का नेचुरल ग्रोथ। अगर आप 3 साल और 6 साल के बच्चे के हाथ के स्केलेटन को कंपेयर करो तो आप देखेंगे कि 3 साल के बच्चों के हाथ के जितना बड़े हो जाते हैं उतना अच्छे लिखना स्टार्ट हो जाता है भाई, अच्छा लिखना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए लिखने के लिए। और कुछ बच्चों को तो बड़ों पर भी लिखना नहीं आता तो वो कैसे लिखेंगे? पकड़ना तो आता है, लिखना नहीं आता तो कैसे लिखेंगे? नंबर 9 क्या आपको पता है तलाटी का रेसिंग कोर्स के ट्रैक कितनी स्टीप है? ये देखो 33 डिग्री और 33 डिग्री स्टीप कैसा होता है ये आप यहाँ देख सकते हो। अब सोचिए इस पे रेसर्स को कितनी मुश्किल होगी। उन्हें पूरी रेस में एक कांस्टेंट स्पीड में इतने में कैसे चल
चल रही है गाड़ी, ऐसे चल रही है भाई, वो बिल्कुल 33 डिग्री हो गया। टीन करनी पड़ती है न, बट एग्जाम में चीट करने का मन तो हम सबको था, लेकिन इस लड़के ने जो आइडिया निकाला है ना, ये बंदा एक फोन को ही डब्बे में डाल कर ले आया, और जब भी इसे कुछ कॉपी करना हो तो ये कर लेता है, और फिर नॉर्मली ऐसे पेंसिल्स का फोटो सेट कर देता है। अगर सर ने देख लिया ना तो इसकी ऐसी बैंड बजेगी, मोबाइल लेके आ गया भाई। गर्मी के दिनों में हमारे सूखे गले को राहत देने वाले डायलॉग काफी फेमस हुआ था अभी हाल ही में, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए। गन्ने की जूस की अगर ये सच्चाई आप जान गए तो शायद आपका दिल टूट जाए। ये जूस जो हमें रोड साइड स्टॉल्स पे मिलता है वो सिर्फ 15 मिनट में एक्सपायर हो जाता है। 15 मिनट में एक्सपायर हो जाता है, वैसे तो हम लोग 2-3 मिनट में ही पी लेते हैं, निकाला और पिया। 15 मिनट तक बहुत कम रहता है, बस एक्सपायर मुझे नहीं पता था 15 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। तो ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है, और इसमें नेचुरल शुगर्स और एंजाइम होते हैं जो जल्दी फर्मेंट हो जाता है। जब शुगर केन को क्रश करके जूस निकाला जाता है तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसे 15 मिनट के अंदर नहीं पीते तो इसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है और ये खराब हो सकता है। नंबर 6, आपको हैरी पॉटर याद है? आखिर इन्हें कौन भूल सकता है? और क्या आपको पता है कि डैनियल रैडक्लिफ यानी हमारे हैरी पॉटर, उन्हें अपने चश्मे से ही एलर्जी हो गई थी। जब पहली हैरी पॉटर, मुझे नहीं पता भाई ये हैरी पॉटर कौन है, अगर तुम्हें बताया तो भाई कमेंट करो। तो ये हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरी स्टोन की शूट चल रही थी, तब डैनियल को चश्मे पहनने के बाद स्किन में रेड मार्क्स और इचिंग होने लगी। पहले लगा कि ये किसी और चीज का रिएक्शन हो रहा है, लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि उन्हें चश्मे के फ्रेम में यूज होने वाले निकल से एलर्जी, चश्मे से एलर्जी हो गई यार। इसके बाद उनके ग्लासेस का फ्रेम तुरंत चेंज किया गया और एक हाइपो एलर्जिक मटेरियल यूज किया गया जो उनकी स्किन को सूट करे। नंबर 5, ये फैक्ट सुन के आप शायद शॉक हो जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 1 में जितने फ्रेंच सोल्जर्स मरे उनकी संख्या पूरी यूएस हिस्ट्री के सभी वॉर्स में मरने वाले अमेरिकन सोल्जर्स से ज्यादा थी। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 में लगभग 1.4 मिलियन फ्रेंच सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि यूएस सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर, वियतनाम, इराक सब मिलाकर टोटल अमेरिकन मिलिट्री डेथ्स लगभग 1.3 मिलियन के आसपास हैं। इससे समझ आता है कि फ्रांस ने वर्ल्ड वॉर 1 में कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। नॉर्थ कोरिया के मैंने बहुत वीडियो भी देखी है, वो वहाँ पर बहुत टॉर्चर होता है। नंबर 4, ऐसी होता है नॉर्थ कोरिया में बिल पास। नॉर्थ कोरिया अपने आप को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलता है, लेकिन असल में वहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है। वहाँ की असेंबली जो टेक्निकली लॉ पास करती है सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है। असली पावर सिर्फ किम जोंग उन और उसकी रूलिंग पार्टी के पास है। लोगों को वोट करने का राइट तो दिया गया है, लेकिन बैलेट में सिर्फ एक ही कैंडिडेट है जो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी का होता है। भाई वोटिंग में तो जीतेगा भी तो वही ना। वोटिंग का पूरा प्रोसेस सिर्फ वर्ल्ड को दिखाने के लिए होता है कि ये भी एक डेमोक्रेसी है। नाम में डेमोक्रेटिक होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे टाइटली कंट्रोल्ड और अथॉरिटेरियन रेजिम्स में से एक है। नंबर 3, स्क्विड गेम के प्लेयर 001 याद है? हाँ, वही जिन्होंने अपनी इनोसेंट स्माइल और इमोशनल सीन से हमें शौक है। मैं सही बताऊं मैंने स्क्विड गेम भी नहीं देखा। अब तुम बोलोगे यार इसने देखा क्या है, तो भाई मैंने ये सब नहीं देखी। एंड तक कंफ्यूज कर दिया था। अब वही एक्टर रियल लाइफ में एक शॉकिंग कंट्रोवर्सी में फंस गया है। साउथ कोरिया की कोर्ट ने उन्हें 1 साल की जेल की सजा सुनाई है फॉर सेक्सुअल मिसकंडक्ट। ये केस 2017 का है, जिसमें एक वुमेन ने उनपे इनअप्रोप्रिएट फिजिकल कांटेक्ट का आरोप लगाया था। ओ योंग सू ने चार्जेस को डिनाई किया, लेकिन कोर्ट ने एविडेंस और विटनेस टेस्टिमोनी के बेसिस पर उन्हें गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। सजा के अलावा उन्हें 2 साल की प्रोबेशन और कोर्ट मैंडेटेड सेक्सुअल वायलेंस ट्रीटमेंट सेशंस भी अटेंड करने पड़े। नंबर 2, आजकल सोशल मीडिया पे लाइफ हैक्स की भरमार है। 5 मिनट क्राफ्ट से लेकर रील्स तक हर जगह ऐसे हैक्स मिलते हैं जो लाइफ को सपोजिटली इजी बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉपुलर लाइफ हैक्स जो असली इजी तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर बना देते हैं, मुझे इतना पता है। जिंदगी में फेल हो जाते हैं। टूथपेस्ट से फोन स्क्रीन रिपेयर करना। बहुत जगह ये क्लेम किया जाता है कि टूथपेस्ट से स्क्रैचेस निकल जाते हैं, लेकिन रियलिटी इससे सिर्फ स्क्रीन क्लाउडी हो जाता है और परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। चार्जिंग फोन, तुम्हारी स्क्रीन सुधरेगी तो नहीं और टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी, खत्म, मोबाइल ही खत्म। ना मोबाइल ले लो। विद लेमन एंड कॉपर। ये वायरल हैक फेक है। लेमन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते, एटलीस्ट इतना नहीं कि फोन चार्ज हो सके। प्लास्टिक बैग से स्पीकर बनाना। कुछ लोग बताते हैं कि प्लास्टिक या ग्लास से साउंड एम्पलीफाई होता है, लेकिन एक्चुअल में साउंड डिस्टॉर्टेड हो जाता है। नंबर 1, भाई सब फेक है। अब हम जाते हैं नंबर 1 से। आईपीएल का सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन है?
देखो भाई पता करते हैं। आईपीएल में हमेशा से यंग टैलेंट को प्रमोट किया गया है, लेकिन कुछ प्लेयर्स तो इतने यंग हैं कि उनकी एज सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए देखते हैं टॉप 5 यंगेस्ट प्लेयर्स टू प्ले इन आईपीएल हिस्ट्री। 5वें नंबर पे आते हैं प्रदीप सांगवान। उन्होंने अपना डेब्यूट तब किया था जब ये 17 साल और 179 दिन के थे, यानी सभी लोगों ने अपनी टीन एज में ही आईपीएल में डेब्यूट कर लिया था। 4थे नंबर पे आते हैं तो अभी बहुत बड़े क्रिकेटर है भाई, उसके राजस्थान के कैप्टन भी है रियान पराग। इन्होंने अपना पहला आईपीएल मैच 17 इयर्स 152 दिन पे खेला था और आज की डेट में ये अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन है। 3rd पे आता है मुजीबुर रहमान। अफगानिस्तान के इस बॉलर ने 17 इयर्स की उम्र में आईपीएल में डेब्यूट की थी। 2रे नंबर पे आता है प्रयास राय बर्मन। इन्होंने 16 साल की उम्र में अपना पहला आईपीएल मैच खेला था आरसीबी की ओर से। 16 साल की उम्र में भाई नंबर 2 है, तो नंबर 1 तुम्हें पता ही होगा कौन होंगे। पहले नंबर पे आते हैं वैभव सूर्यवंशी। इस प्लेयर ने सिर्फ 14 साल की उम्र में आईपीएल खेली और इतना ही नहीं, अपने दूसरे ही मैच में इन्होंने सेंचुरी मारकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि आने वाले सालों में उसके आसपास भी कोई पहुंच नहीं सकता। सबसे यंगेस्ट प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, मुझे पहले से पता था। और क्या उसने खेला था भाई लास्ट के मैच में, भाई शतक मार दी 35 बॉल के अंदर। 35 कितनी बॉल थी मुझे याद नहीं है, तुम बताओ कमेंट में कितनी बॉल थी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो तुम्हें पता है ना क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।